पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का नाम एक ऐसे नेता के रूप में लिया जाता है जिन्होंने संघर्ष, आंदोलन और आक्रामक राजनीति के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाली ममता बनर्जी ने 1984 में कम्युनिस्ट दिग्गज सोमनाथ चटर्जी को हराकर पूरे देश को चौंका दिया था। इसी जीत के बाद उन्हें जायंट किलर कहा जाने लगा। उस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में लेफ्ट फ्रंट का दबदबा था, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने जुझारू अंदाज से खुद को एक अलग और मजबूत विपक्षी चेहरे के रूप में स्थापित कर लिया। 1990 के दशक में ममता बनर्जी की पहचान एक स्ट्रीट फाइटर नेता के रूप में बनी। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट सरकार के खिलाफ उन्होंने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए, विरोध प्रदर्शन किए और कई बार हिंसा और मारपीट का भी सामना किया। उनकी राजनीति का सबसे बड़ा आधार आम जनता से सीधा जुड़ाव रहा। इसी दौरान उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस के भीतर रहकर वह अपनी राजनीतिक लड़ाई पूरी ताकत से नहीं लड़ पाएंगी। इसलिए 1998 में उन्होंने अलग होकर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की स्थापना की। उनका पार्टी चिन्ह जोड़ा फूल हिंदू मुस्लिम एकता और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना गया। पश्चिम बंगाल इलेक्शन की राजनीति में सबसे बड़ा मोड़ 2006 के सिंगूर आंदोलन और 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से आया। किसानों की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ममता बनर्जी ने बड़े स्तर पर आंदोलन चलाया, जिसने उन्हें राज्य में लेफ्ट सरकार के सबसे बड़े विकल्प के रूप में स्थापित कर दिया। आखिरकार 2011 के पश्चिम बंगाल इलेक्शन में उन्होंने 34 साल पुरानी वामपंथी सत्ता को खत्म कर इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने खुद को गरीबों, किसानों और महिलाओं की आवाज बताने की कोशिश की और बंगाल की राजनीति पर मजबूत पकड़ बना ली। हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में उनके 15 साल के शासनकाल पर कई सवाल भी उठे। सरदा स्कैम, रोज वैली और शिक्षक भर्ती घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया। महिलाओं की सुरक्षा, राजनीतिक हिंसा और प्रशासनिक फैसलों को लेकर भी विपक्ष ने लगातार उन्हें घेरा। इसके बावजूद ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत उनका जमीनी कनेक्शन और जनता के बीच उनकी सीधी पहुंच रही, जिसने उन्हें लंबे समय तक सत्ता में बनाए रखा। आज भले ही पश्चिम बंगाल इलेक्शन में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हों और विपक्ष लगातार उन्हें चुनौती दे रहा हो, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ममता बनर्जी का राजनीतिक प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है। वह आज भी बंगाल की सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिनी जाती है। उनका पूरा राजनीतिक सफर इस बात का उदाहरण है कि संघर्ष, आंदोलन और जनता से जुड़ाव किसी भी नेता को लंबे समय तक राजनीति के केंद्र में बनाए रख सकता है।